मिशन इम्पॉसिबल डेड रिकॉर्डिंग। ये मूवी एक ऐसी डिवाइस के बारे में है जो कि अपने आप में ही कोड करके किसी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज को हैक कर सकती थी। मूवी की शुरुआत में हम एक सबमरीन को देखते हैं जो कि सभी देशों से छुपकर एक डिवाइस के साथ बर्फीली इलाके में रहती है। उस सबमरीन के अंदर एक डिवाइस होता है जो किसी भी इलेक्ट्रिकल चीज को हैक कर सकती थी। उस डिवाइस को बहुत खुफिया तरह से रखा होता है जिसके ताले की चाबी 2 हिस्सों में बटी हुई होती है ताकि उस डिवाइस को कोई आसानी से चुरा ना ले। कुछ देर में सबमरीन के लोगों को एक सिग्नल्स मिलते हैं कि उनकी ओर कोई सबमरीन आ रही है। उस सबमरीन का कप्तान मिसाइल को रेडी करने के लिए बोलता है। तभी दूसरी सबमरीन उनके ऊपर एक मिसाइल छोड़ देती है। तभी कैप्टन उनके ऊपर मिसाइल दागने को कहता है और मिसाइल फायर कर देता है। लेकिन जैसे ही उनकी मिसाइल करीब आती है वो मिसाइल गायब हो जाती है जिससे कि सभी लोग चौंक जाते हैं। लेकिन उनकी छोड़ी हुई मिसाइल उनकी ही ओर बढ़ने लगती है। कैप्टन उसे रोकने का आदेश देता है लेकिन उस पर उनका कंट्रोल नहीं होता है। वो मिसाइल उनकी सबमरीन पर आके ब्लास्ट हो जाती है जिससे सबमरीन के सारे लोग मर जाते हैं और थोड़ी देर में सभी लोग समुद्र के तट पर आने लगते हैं। हम देखते हैं कि उनमें से 2 लोगों के पास वो चाबी का हिस्से बटे हुए होते हैं। फिर सीन चेंज हो जाता है। हम ईथन को देखते हैं जिसके पास एक संदेश आता है जो कि चाबी के बारे में होता है। उस संदेश में एक लड़के की तस्वीर होती है जिस पर शक होता है कि उसके पास एक चाबी का हिस्सा है और ईथन को उसे ढूंढने के लिए ये मिशन दिया जाता है। ईथन बाद में रेगिस्तान में चला जाता है जहाँ पर एल्सा छिपी हुई होती है। वहाँ पर कुछ और लोग भी होते हैं जो कि एल्सा को ढूंढने में लगे होते हैं। ईथन को वो लोग देख लेते हैं और उस पर फायरिंग करने लगते हैं लेकिन ईथन एल्सा की ओर जाने लगता है। एल्सा उसे दूर से ही देख लेती है और उसे लगता है कि वो ईथन है, इसलिए वो पिछले वाले आदमियों को मारने लगती है। ईथन एल्सा के पास आता है, वो एक घर में होती है। तभी वहाँ पर वो लोग भी चले आते हैं। ईथन और उनमें फायरिंग हो जाती है। ईथन उन सभी को मार देता है। तभी एल्सा और एक आदमी में फाइट शुरू हो जाती है। वो दोनों एक दूसरे को मार देते हैं लेकिन एल्सा वहाँ पर बेहोश हो जाती है। तभी ईथन एल्सा की ओर आता है लेकिन एल्सा उसके ऊपर अटैक कर देती है। फिर वो बताता है कि मैं ईथन हूँ। एल्सा उसे पहचान लेती है। वो दोनों पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप इस मूवी के पहले पार्ट्स को देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बाद में सीन चेंज हो जाता है। हम एक मीटिंग को देखते हैं जहाँ पर उसी डिवाइस के बारे में चर्चा हो रही थी जिसे वो लोग वजूद बुला रहे थे। वहाँ पर कैटरिज भी होता है जो बोलता है कि मेरा एक आदमी है जो कि उस चाबी के हिस्से को लेने चला गया है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक आदमी चलाता है जो कैटरिज को एक बॉक्स दे देता है। कैटरिज उसे खोल देता है। उसमें एक मास्क होता है। कैटरिज उस आदमी की ओर देखता है। तभी वो आदमी अपने सूटकेस में रखे बॉम्ब्स को वहाँ पर फेंक देता है जिससे कि सभी बेहोश हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो आदमी ईथन होता है। ईथन कैटरिज को बोलता है कि मुझे तुम सब कुछ सच सच बताओ। तभी कैटरिज उसे वजूद के बारे में सब कुछ बताया लगता है कि वो कितना हानिकारक है। तभी ईथन बोलता है कि मैं चाबी के दूसरे हिस्से को भी ढूंढूंगा और उसे खत्म कर दूंगा। फिर हम ईथन की टीम को देखते हैं जिसमें बेंजी और लूथर होते हैं। ईथन उन्हें चाबी के बारे में सब कुछ बताता है। फिर लूथर प्लान के बारे में पूछता है। ईथन बोलता है कि इसके आधे हिस्से को लेने के लिए एक खरीदार आने वाला है और उससे हम चाबी के बारे में पता करेंगे। फिर हम देखते हैं कि जैस्पर नामक आदमी ईथन को पकड़ने में लगा होता है। उसे कैटरिज ने ही भेजा होता है। ईथन और उसकी टीम एयरपोर्ट पर पहुंच जाती है जहाँ पर जैस्पर भी ईथन को पकड़ने के लिए वहां आ जाता है। लेकिन लूथर और सीसीटीवी को हैक करके ईथन की लोकेशन कहीं और ही दिखाने लगता है जिससे कि जैस्पर ईथन को ढूंढ नहीं पाता। ईथन खरीदार के नजदीक जाता है लेकिन तभी वहां पर एक लड़की आती है और उस चाबी को खरीदार से चुरा लेती है। तभी बेंजी को एक बैग के बारे में पता चलता है। उसे लगता है कि उस बैग में एक बम है, इसलिए बेंजी उस बैग की तलाश करने के लिए वहां से चला जाता है। तब तक ईथन उस लड़की के पास चला जाता है। उसका नाम ग्रेस होता है। ईथन ग्रेस को मदद करने के लिए बोलता है। उसके बदले वो बोलता है कि मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा और बोलता है कि इस चाबी को तुम वापस खरीदार के पास जाकर लौटा दो। लेकिन उस खरीदार को किसी ने मार दिया होता है। बेंजी को उस बैग में एक डिवाइस मिलता है जो कि एक टाइमर होता है और वो सवाल करने लगता है। बेंजी को लगता है कि ये एक न्यूक्लियर बम है, इसलिए वो बहुत डर जाता है। तब यहाँ पर जैस्पर ईथन को देख लेता है। ईथन ग्रेस के साथ भागने लगता है लेकिन ग्रेस चाबी को लेकर वहाँ से भाग जाती है। ईथन अपनी टीम को वहाँ से निकलने के लिए बोलता है लेकिन ग्रेस को पुलिस पकड़ लेते हैं और ग्रेस से पूछताछ करने लगते हैं। ग्रेस उन्हें कुछ भी नहीं बताती। तभी वहाँ पर ईथन आता है लेकिन फिर से ग्रेस ईथन को चकमा देके एक पुलिस की कार लेके वहाँ से भाग जाती है। ईथन भी पुलिस की बाइक लेके उसका पीछा करने लगता है। एक जगह पर ग्रेस को पुलिस और गैब्रियल के आदमी घेर लेते हैं। फिर ईथन और ग्रेस कार में बैठकर वहाँ से भाग जाते हैं लेकिन गैब्रियल के आदमी और पुलिस उनका पीछा करने लगते हैं। तभी ईथन बोलता है कि हमें कार को चेंज करना होगा, इसलिए वो कार को चेंज कर देते हैं लेकिन फिर से ईथन को घेर लेते हैं। तभी ईथन अपनी कार को रेल की पटरी पर ले आता है लेकिन फिर से ग्रेस ईथन को कार में हथकड़िया से लॉक करके वहाँ से बाहर जाती है। बाद में ईथन वहाँ से बाहर जाता है तभी उसकी टीम वहाँ पर आती है। उनके साथ एल्सा भी होती है। बाद में हम एक पार्टी को देखते हैं जहाँ पर ग्रेस चाबी लेकर आई होती है। तभी उसकी मुलाकात गैब्रियल से होती है। गैब्रियल से बोलने लगता है कि जिस किसी ने भी चाबी को हासिल करने की कोशिश की है वजूद ने उसे मार दिया है। लेकिन तभी वहाँ पर एलिना की एंट्री होती है। उसे ग्रेस का नाम मालूम होता है। ग्रेस को पता चल जाता है कि आज तक जो भी इंस्ट्रक्शन मिल रहे थे वो एलिना ही दे रही थी। ईथन और गैब्रियल के बीच में थोड़ी सी बहस हो जाती है। ईथन एलिना को बोलता है कि तुम गैब्रियल को
मार दो वरना इस सभी दुनिया को खत्म कर देगा। एलिना बोलती है कि मैं बहुत फंसी हुई हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती। तभी उनके बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। इथन इल्सा को वहाँ से भागने के लिए बोलता है। इल्सा वहाँ से भाग जाती है। ग्रेस भी चाबी को लेके वहाँ से चली जाती है। फिर इथन ग्रेस के पीछे जाने लगता है और बेंजी उसे इंस्ट्रक्शन दे रहा था, लेकिन वो उसे हैक कर देता है और इथन को गलत ही इंस्ट्रक्शन दे देता है। इससे इथन को गैब्रियल के पार्टनर पकड़ लेते हैं। ग्रेस कुछ दूर जाने पर गैब्रियल के पास जाती है। उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। गैब्रियल ग्रेस को कमजोर कर देता है। तभी वहाँ पर एल्सा आती है और गैब्रियल से लड़ाई करने लगती है, लेकिन गैब्रियल एल्सा को चाकू से मार देता है। तभी इथन वहाँ पर पहुंच जाता है, लेकिन तब तक गैब्रियल ने उसे मार दिया होता है। फिर हम सभी इथन के टीम को देखते हैं। लूथर ग्रेस को बोलता है कि तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है, तुम हमारी टीम में शामिल हो जाओ, नहीं तो तुम मारी जाओगी, क्योंकि वजिद भी तुम्हें नहीं छोड़ेगा और पुलिस वाले भी तुम्हारे पीछे लगे हुए हैं। ग्रेस भी मान जाती है। बाद में वो एक प्लान बनाते हैं। वो एलिना और उसके पार्टनर का एक मास्क बना के ट्रेन में जाकर डीलर से मिलने जाएंगे, लेकिन एलिना का मास्क बनते ही वो मशीन खराब हो जाती है। फिर इथन ग्रेस से बोलता है कि तुम्हें अकेले ही जाना होगा, मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें वहाँ पर लेने आऊंगा। फिर ग्रेस अकेले ही उस ट्रेन में चली जाती है, लेकिन गैब्रियल उस ट्रेन के ब्रेक्स फेल कर देता है और उसकी स्पीड बढ़ा देता है। तभी ग्रेस एलिना को बेहोश कर देती है और उसकी जगह पर डीलर से मिलने चली जाती है। तब तक इथन ट्रेन के अंदर आने का रास्ता ढूंढने लगता है। फिर हम ग्रेस को देखते हैं जो डीलर से मिलने जाती है, लेकिन वो कैटरिज होता है। ग्रेस यानी एलिना कैटरिज से बोलती है कि मैं तुम्हें चाबी दे दूंगी, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि तुम ग्रेस की सारी सजाएं माफ कर दोगे। कैटरिज भी मान जाता है। तभी गैब्रियल एक आदमी के पास जाता है। उस आदमी को पता होता है कि वजिद को कंट्रोल करने की डिवाइस कहाँ पर है, इसलिए वो आदमी बोलता है कि हम दोनों एक हो जाएंगे और दुनिया पर राज करेंगे, लेकिन गैब्रियल उसे मार देता है। गैब्रियल के पार्टनर ने ये सब कुछ सुना होता है, इसलिए वो उसे भी चाकू से मार देता है। ग्रेस कैटरिज को चाबी भी दे देती है। तब तक बेंजी इथन को रास्ता बताने लगता है। वो उसे एक पहाड़ी पर ले जाता है और बोलता है कि तुम पैराशूट से जंप करके ट्रेन के ऊपर आसानी से चले जाओगे। इथन भी कुछ ना सोचते हुए ऊपर से जंप कर देता है। तभी ग्रेस वहां से जाने लगती है, लेकिन वहां पर एलिना आ जाती है। एलिना चाबी के बारे में कैटरिज से पूछती है। वो अपने आदमियों को ग्रेस के पीछे जाने के लिए बोलता है। तभी कैटरिज के आदमी ग्रेस पर बंदूक तान देते हैं। उनसे डरकर ग्रेस चाबी को नीचे रख देती है। वो आदमी ग्रेस को मारने ही वाले होते हैं कि तभी इथन वहां लैंड कर देता है। तब तक गैब्रियल चाबी को लेकर ट्रेन के ऊपर चला जाता है। इथन ग्रेस को बोलता है कि तुम ट्रेन को रोक दो, तब तक मैं गैब्रियल से चाबी लेकर आता हूँ। इथन उसके पीछे चला जाता है। इथन और गैब्रियल में फाइट शुरू हो जाती है। इथन गैब्रियल को हरा देता है, लेकिन तभी वहां पर जैस्पर आता है और उसे रोक देता है। तभी गैब्रियल ट्रेन से नीचे कूद जाता है और सीधा एक ट्रक में जा गिरता है और पुल पर लगे हुए बॉम्ब्स को एक्टिवेट कर देता है। तब तक इथन ग्रेस के पास चला जाता है, लेकिन ट्रेन के ब्रेक्स को गैब्रियल ने तोड़ दिया होता है। गैब्रियल को पता चल जाता है कि उसके पास चाबी नहीं है। इथन ने लड़ाई के वक्त वो चाबी चुराई होती है। इथन और ग्रेस इंजन को अलग करने लगते हैं ताकि ट्रेन रुक जाए। ट्रेन की स्पीड कम हो जाती है, लेकिन कुछ डिब्बे नीचे गिरने लगते हैं। इथन और ग्रेस धीरे धीरे ऊपर आने लगते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो ऊपर आते हैं वैसे ही डिब्बे नीचे गिरने लगते हैं। तभी गैब्रियल की पार्टनर वहां पर आती है और उन दोनों को ऊपर खींच लेती है। तभी वहां पर जैस्पर आता है। उसे देखकर इथन वहां से पैराशूट से कूद जाता है। कुछ दूर जाने के बाद बेंजी वहां पर उसे लेने के लिए आता है। कैटरिज ग्रेस को पकड़ लेता है, लेकिन ग्रेस उसे बोलती है कि इथन ने बोला था कि आप मुझे एक मौका देंगे। तभी कैटरिज मुस्कुराने लगता है। इथन और बेंजी वहां से चले जाते हैं और तभी ये मूवी यहाँ पर ही खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।